अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों और अजीजों, आज हम अपने दिल की उस बेचैनी, उस तंगी और उस खालीपन की बात करने आए हैं जो दुनिया की हर चीज हासिल करने के बाद भी हमारे साथ लगी रहती है। हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं मगर अंदर एक शोर है, एक जंग है, एक डर है। क्या आप जानते हैं कि इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता। ये फितरत है हमारी। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हम अपने गम को अकेला पी ले, कि अपने फिक्रों को खुद संभाल ले, मगर हम टूट जाते हैं। हमारी होठों से शिकायतें निकलती है, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, और ये दोनों चीज सिर्फ एक दरवाजा ढूंढती है, वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। आज की इस लंबी गुफ्तगू में हम सीखेंगे कि अपने टूटे हुए यकीन को कैसे जोड़े, अपनी बेचैन रूह को कैसे सुकून दे, और कैसे अपनी जिंदगी का हर मामला उस जात के हवाले कर दे जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहला कदम, गम और तौबा का दरवाजा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने गम और शिकवे दुनिया के बाजार में लेकर जाते हैं। हम अपने दुखों को लोगों के सामने पेश करते हैं, मगर लोग क्या करते हैं? लोग मजा लेते हैं, लोग मशवरा देते हैं, मगर आपका बोझ कोई हल्का नहीं कर सकता। लोगों के सामने आहे ना भरो, क्योंकि तुम्हारे दिल का बोझ सिर्फ खुदा की हल्का कर सकता है। जब दिल से गम और बोझ हल्का करना हो तो उसके सामने पेश हो जाओ, जो इतनी शफीक मेहरबान है कि आपको रोता नहीं देख सकता। तकदीर पर शिकवा क्यों? हमारा दिल इस बात पर खफा होता है कि हमने जिस चीज से उम्मीद रखी थी वो टूट गई। हमने जिस इंसान पर भरोसा किया था उसने धोखा दे दिया। मगर गौर करें, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीद धोखा दे जाती है, जो वो दुनिया के वाबस्ता कर लेता है। हमने अपनी उम्मीद और अपनी वजूद और अपना सुकून दुनिया की फनी टेम्पररी चीजों को जोड़ लिया। अब जब वो चीज टूटती है तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। इस उम्मीद को वापस सिर्फ एक जगह ले आओ, तौबा। तौबा की हकीकत। हम समझते हैं कि तौबा सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम है। नहीं, तौबा इतनी आसान चीज है और ये अल्लाह ने हमें अता कर रखी है। ये अल्लाह के पास वापस जाने का जरिया है। और तौबा की असली रूह ये है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं, गुनाहों को हाथ न लगाना जरूरी है। आप जिस गुनाह को पकड़कर रो रहे हैं, जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, बस आज ये इरादा कर ले कि आइंदा उस गुनाहों को हाथ नहीं लगाओगे। बस आपका दिल खुल जाएगा। अल्लाह को ये सुनना बहुत पसंद है, तो उसका बंदा उससे कहे कि ऐ मौला, गलती हो गई, मुझे माफ फरमा। गम को पिछली रातों में ले जाओ तो आप वली बन जाओगे। अपने दुख और अपनी तकलीफ को पिछली रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने पेश कर दे। जब आप गुनाहों के खौफ से रोना सीख जाते हैं तो वो रोना आपकी बख्शिश का सबक बन जाता है। दूसरा कदम, यकीन की ताकत यानी तवक्कुल। हमारा दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान है रोजी और मुस्तकबिल फ्यूचर का डर। हम अपनी मेहनत करते हैं जो जरूरी है, मगर फिर भी रात को हमें नींद नहीं आती है। कल क्या होगा? पैसा कहाँ से आएगा? अल्लाह हमसे पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? परिंदे का सबक। आप सोचते हैं कि सोच के बिना काम नहीं चलेगा, बैंक बैलेंस के बिना गुजारा नहीं होगा, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हमें ये ऐसा रास्ता दिखाता है जो डर की सोच और कशमकश को से बाहर निकालता है। खुदा सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद अपने दिल को उस पर लगाओ जिसे ये पूरा निजाम बनाया है। अल्लाह ताला ने अपने एक इंतजाम रखा हुआ है। उसने परिंदों को जेब में ही रखी, लेकिन उनका रिज़्क रखा है। आप सोचिए, क्या दुनिया में आज तक कोई परिंदा भूखा सोया है? नहीं। जिस रब ने उड़ने की कुदरत दी, उसी ने खाने का इंतजाम भी कर दिया। तो फिर हम इंसान जो अल्लाह की सबसे अजीज मखलूक है, क्या सोचते हैं कि अल्लाह हमें अकेला छोड़ देगा? मुस्तकबिल फ्यूचर रहमत है।
शैतान हमें मुस्तकबिल से डराता है ताकि हम आज के हालात रास्ते को छोड़कर हराम की तरफ भागे, जबकि इस्लाम कहता है खुदा की रहमतों से मायूस ना होने का हुक्म है और ये हुक्म बार बार दिया गया है, यानी अपने मुस्तकबिल से मायूस होने की इजाजत नहीं। मुस्तकबिल फ्यूचर पर भरोसा रखो, मुस्तकबिल पर उम्मीद रखो। मुस्तकबिल पर रहमत का नाम है। जब हम तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह कहाँ से देता है? कुरान कहता है और अल्लाह उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये गैब अनसीन से मदद है और वो रास्ता है जो बसा औकात वार की तंगी और अंधेरों वो रास्ता खोलता है जो हम सोचते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो रिस्क की जिक्र छोड़ दो, क्योंकि फिजाओं में वही उड़ते हैं जिसे रिस्क देने वाला पर यकीन होता है। तीसरा कदम, किरदार और नेकियों की दौलत। जब दिल में तवक्कुल आ जाता है तो हमारा किरदार बदलना शुरू हो जाता है।